Hello friends, welcome back to Economic Decode. Last lecture we had seen the price discrimination and today we are going to see the detail about what is Philip curve, who designed Philip curve and the graphical representation of Philip curve. So let's get started guys. Please don't skip the video. So what is Philip curve? Philip curve, which is a curve, you can see the diagram, the concept who is designed A.W. Philip in the year of 1958, right? What is it says? The important part, Philip कर्व किस रिलेटेड है, किस टॉपिक को डिस्क्राइब करता है? फिलिप कर्व डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड द रेट ऑफ मनी वेजेस आर कीप चेंजिंग. सो हमेशा याद रखना जब भी वर्ड फिलिप कर्व आता है, सो फिलिप कर्व रिप्रेजेंट वन थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड द मनी वेजेस आर कीप चेंजिंग एज पर द अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो इन दोनों का रिलेशन जो है फिलिप कर्व डिस्क्राइब करता है. इट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट है, वाइस वर्सा. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, राइट, तो वेजेस कम प्रोवाइड होंगे लेबर्स को. अनएम्प्लॉयमेंट कम है, देन द वेजेस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द लेबर. नेक्स्ट क्या है? लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अगेन द हायर वेजेस एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाइस वर्सा. लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेजेस रेट उतना ही हाई होते जाता है. दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है मार्केट में, राइट, तो लोगों के पास जॉब्स है, करेक्ट. जॉब्स है, दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग गुड मनी, दे आर गेटिंग गुड पेड फॉर दैट, करेक्ट. So that is a thing. Now PC, that is again the Philip curve data based on UK in the year 1861 and 1957, correct. सो ये जो डेटा एनालिसिस किया गया है कि फिलिप कर्व की अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वेजेस किस तरह से होता है, ये A.W. फिलिप्स ने कुछ डेटा या ये रिसर्च किया था. रिसर्च की सारी इन्फॉर्मेशन कौन से ईयर में ली गई थी? 1861 टू 1957 के बीच में जो रिसेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी यूके में, उसकी स्टडी करके A.W. फिलिप ने ये जो है उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू सेटअप किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस में क्या रिलेशन है. आप देख सकते हो एक्स एंड वाई एक्सेस. वाई एक्सेस अगेन वेजेस आर देयर, एक्स एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो. जिस तरह से आपकी वेजेस इंक्रीज होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अगेन कम होती है, करेक्ट. आप वेजेस प्रोवाइड करते हो, राइट, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपके इसमें नहीं है, करेक्ट. यू आर गिविंग सैलरी टू योर वेजेस, टू योर लेबर, राइट. वाई? बिकॉज यू हैव गुड पीपल वर्किंग अंडर योर फर्म, करेक्ट. सो एज योर वेजेस कीप इंक्रीजिंग, आप जितना ज़्यादा पेमेंट करते हो, जितनी सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम होती है. इसके रिवर्स होती है वाइस वर्सा. अगर आप कम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कम वेजेस प्रोवाइड करते हो, इफ सपोज आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम गिविंग लेस वेजेस. वाई? बिकॉज आई डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट इन माई कंपनी, राइट. मेरी मशीनरी खराब है, प्रोडक्शन बंद हो गया है या फिर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सो मैं क्यों हायर करूँ लेबर्स को, राइट. सो आई विल नॉट पे फॉर दैट. अगर मैं पे ही नहीं करती हूँ दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट है और मैंने फॉर्म ही बंद कर दिया है, करेक्ट. सो दैट इज द रिलेशन, करेक्ट. Now what is it says the diagram? The relationship between both are again highly non-linear, which says Philip curve is non-linear, stable and again inverse relationship between your unemployment, right, which shows abhi Philip curve, always remember Philip curve is a concept which represent this curve line, correct है. आप हमेशा ये याद रखना, फिलिप कर्व आता है दैट मीन्स इट इज़ अ डाउनवर्ड फेसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड आ रहा है ये, करेक्ट. सो जिस तरह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वेजेस उसी तरह से जो है कम होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. द मोर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, ऑब्वियसली द वेजेस आर लेस बिकॉज यू आर पेइंग लेस टू द पीपल. आप सैलरी कम प्रोवाइड करते हैं बिकॉज आपके कंपनी में लोग ही नहीं है काम करने के लिए, करेक्ट. So that is the case. Next क्या है? During the low unemployment, again the money wages are high, correct. Increase in money wages, again labor productivity and which increase and vice versa.
अभी ये इसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज इन मनी वेजेस। अगर आप पैसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हो राइट, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कैन यू सी हियर, करेक्ट। अगर आप लेबर को वेजेस ज़्यादा प्रोवाइड करते हो दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। अब ये किस तरह से डिफाइन होता है, इफ़ आई एम पेइंग यू सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर गिविंग 100% टू योर वर्क राइट, so that is again represented by Philip curve। तो फिलिप कर्व जो है AW फिलिप्स, इनका कहना यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसके रीजंस क्या है, आप वेजेस किस तरह से देते हो। हालांकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट के ना बहुत सारे रीजन होते, बट आप अगर अच्छी तरह से इनकम प्रोवाइड करते हो आपके लेबर को, आपके एम्प्लॉय को राइट, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव गुड अमाउंट ऑफ वेजेस, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, देन दे आर गोइंग टू give you best result in their productivity. Instead of 100 rupees, your owners start giving you 500. Obviously you are feeling good, you are feeling positive to your work because you are getting money and you are putting your 100% for the productivity, right? जो भी आप काम करते हो, पैकेजिंग का है, लेबलिंग का है राइट, तो आप अच्छी तरह से काम करेंगे और आप आपका 100% उस काम में आप डेडिकेट, आप फोकस रहते हो राइट। सो फिलिप कर्व का कहना यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेजेस पे ध्यान दीजिए, वेजेस ज़्यादा कीजिए ताकि लोग जो है काम से जो है दे विल नॉट लीव द वर्क, काम से चले नहीं जाएंगे, वो काम वही करेंगे, उसी कंपनी में करेंगे अगर आप अच्छा खासा सैलरी वेजेस अगर आप प्रोवाइड करते हो, और इसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी लॉयल्टी टूवर्ड्स द वर्क भी ज़्यादा इंक्रीज होती है राइट। अगेन व्हाट इट सेज, the Philip curve, which is a downward facing and which is a short run concept, always remember short run concept क्यों है, why, because it not gives you a define and perfect long run competition right, कि क्या है मार्केट में competition, which always gives the idea of shorter run कि 2 साल में कितनी एम्प्लॉयमेंट थी, अगले 10 साल में कितनी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, नो नॉट दैट केस, अ लॉन्गर रन। सो शॉर्टर रन के लिए काम करेगा नेक्स्ट ईयर का, दैट इज पॉसिबल, बट आफ्टर दैट 5 years कितनी एम्प्लॉयमेंट होती है देश में किसी को नहीं पता है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नोबडी नोज दैट। सो दिस इज अ फिलिप कर्व विच गिव्स यू अ स्मॉलर आइडिया ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस के लिए कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है जो लॉन्ग रन के लिए जो आइडिया काम करेगी, बिकॉज एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे the production, your management, your weather, everything is keep changing right, so that is why। next क्या है, trade off which is for the shorter period of time and which again unemployment keep increasing। अभी ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, जो बिजनेसेस में या ट्रेडिंग जो करते हैं, इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, उसमें जो भी दिक्कतें होती है, बैरियर्स आती है, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट उसके वजह से भी इंक्रीज होती है right। We will share the concept of trade-off in detail in the next video, but till that time, hope you like the concept of Philip curve, right? More information I'm going to share with you, so please keep watching the video and do not forget to share the channel, like Economic Decode, and thank you so much for watching the channel.